हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि हम लोग को स्पेसिफिकली दिख जाते हैं सिर्फ, जैसे कि कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। और जो भी सब्सटेंस जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना, लाइक लिक्विड से गैस में या फिर सॉलिड से लिक्विड में, ऐसे करके जब स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन हो रहा होता है तब इन सारे चेंजेस को भी फिजिकल चेंज बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसके कंपोजिशन में या फिर उसके केमिकल नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ उनके स्टेट में चेंजेस आया है, तो इसको भी फिजिकल चेंज बोला जाता है। जैसे कि आइस, वाटर और वाटर वेपर, भले ही ये तीनों देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगे एक दूसरे से, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं क्योंकि केमिकली इन लोग सबका नेचर जो है वो सेम है। लेकिन अगर हम लोग वाटर और कुकिंग ऑयल को कंपेयर करें तो हालांकि दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, वाटर एंड कुकिंग ऑयल दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि इनका जो कलर है वो डिफरेंट होगा, इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, इनकी इनफ्लेमेबिलिटी डिफरेंट होगी। अब इनफ्लेमेबिलिटी से कैसे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे ऑयल है वो बर्न होता है एयर में, लेकिन जो वाटर है वो तो फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, तो एकदम ही डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन लोग के या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन लोगों के। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, जो चीज़ें एकदम डिफरेंट है। और जैसे बर्निंग, बर्निंग को हम लोग केमिकल चेंज कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस बनता है वो अब बिल्कुल न्यू बनता है। इस प्रोसेस के टाइम पे एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस के साथ और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ही पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। अब ये जो केमिकल चेंज है इसको केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे जब कोई कैंडल बर्न हो रहा है उस टाइम पे बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको। जब वो बर्न हो रहा है तो उसके बर्न होने से कैंडल जो है वो मेल्ट होता है। तो मेल्ट जो हो रहा है वो वैक्स वापस से हम लोग अगर उसको फ्रीज कर देंगे तो वो कैंडल बन जाएगा, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो बर्न होकर के एयर में इवापोरेट होकर के चला भी जाता है, तो उस चीज़ को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, इसलिए वहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों ही देखने के लिए मिलता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में इससे पहले की वीडियोस में पढ़े, तो अब देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्योर सब्सटेंसेस को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। अब रॉबर्ट बॉयल जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया था 1661 में। इसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवॉइसर ने 1743 से 94, जो इनका बर्थ डेट से लेकर के बर्थ से डेथ तक का वो एज दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट वर्ड जो है उसको फर्स्ट टाइम डिफ़ाइन किया है, एक्सपेरिमेंटली उसको डिफ़ाइन किए वो कि एलिमेंट जो हैं वो सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको कि हम लोग ब्रेक करके और सिंपल सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक करो, चाहे जैसे भी करो, लेकिन एलिमेंट्स को ब्रेक करके और फर्दर न्यू सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो एलिमेंट्स आर the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। अब ये जो एलिमेंट्स है उनको नॉर्मली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में। अब मेटल्स जो हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स का अपना लस्टर होता है, यानी कि शाइन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं। इसके अलावा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस को वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। देन वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको बीट करके थिन शीट्स बनाए जा सकते हैं। एंड वो सोनोरस होते हैं, यानी कि जब उनको हिट किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर,
कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों को लिया जा सकता है। मर्क्यूरी जो है वो भी एक मेटल ही है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो यूजुअली वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे जो मेटल्स के हैं, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट रहता है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत सारे वेराइटीज़ में मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा मेटल्स में लस्टर था तो ये नॉन लस्टरस हो जाएंगे, वो सोनोरस था तो ये नॉन सोनोरस हो जाएगा, वो मेलिएबल था तो इसमें मेलिएबिलिटी नहीं रहेगा, ना ही इसमें डक्टिलिटी रहेगा। इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा दिया हुआ है। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो इंटरमीडिएट होते हैं, जिनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होते हैं। ये सारे एलिमेंट्स को मेटेलॉइड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल में है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम। एटलीस्ट थ्री एग्जांपल जो है वो तीनों ही सब्सटेंस का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हम लोग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि आज के डेट में टोटल मोर देन 100 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकर होते हैं और बाकी के जो हैं उनको मैन मेड तरीके से बनाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। सिर्फ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट पे रहते हैं रूम टेम्परेचर में, एंड ओनली 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं। उनका नाम है मर्क्यूरी और ब्रोमीन। इसमें से मर्क्यूरी जो है वो मेटल है और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। और कुछ एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम, सीज़ियम, ये लिक्विड होते हैं टेम्परेचर जब अबव 303 केल्विन चला जाता है तब। अब एलिमेंट्स तो हो गया, इसके बाद प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई किए ना, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट्स वो सारे सब्सटेंस थे जिनको ब्रेक करके और सिंपल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो 2 या मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जब उनको केमिकली कंबाइन किया जाता है किसी फिक्स प्रोपोर्शन में। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो भी एलिमेंट है, लेकिन जब हम लोग 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कंबाइन करके H2O बनाते हैं, तो ये जो बन रहा है वो एक कंपाउंड है। ठीक है, H2O जो है वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। अब यहाँ लिखा है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो फिक्स्ड है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसी रेशियो में हम लोग मिलाएंगे तो ही वाटर बनेगा। अगर इस रेशियो को ऑल्टर कर दिया जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए हम लोग का एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करना होता है केमिकली। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 2.4 दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्लास को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, जिनमें एक ग्रुप का हम लोग देंगे 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। दोनों ही ग्रुप्स को देंगे सेम चीज़। तो ग्रुप 1 को इनको मिक्स करना है, मतलब आयरन फिलिंग्स को क्रश करके सल्फर पाउडर के साथ सिर्फ मिक्स करना है। और ग्रुप 2 को पहले इसको मिक्स करना है एंड उसके बाद उसको हीट करना है। इस मिक्सचर को इतना हीट करना है कि वो रेड हॉट हो जाए। फिर उसके बाद वहाँ से फ्लेम रिमूव कर देंगे और इस मिक्सचर को कूल होने देंगे। अब ग्रुप 1 और 2 दोनों के लिए दिया है कि चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब जो मटेरियल बना है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, इसको चेक करना है। इसके लिए हम लोग कोई भी एक मैग्नेट जो है वो उस मटेरियल के पास में लेके आ सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब जहाँ आयरन फिलिंग्स है वो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट की तरफ, और सल्फर पाउडर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ये ग्रुप 1 के केस के लिए। और ग्रुप 2 में तो हम लोग दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर उसको हीट करके एक नया ही कंपाउंड बना दिए हैं। जब वो हीट किए हैं तो वो मेल्ट होकर के आपस में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक न्यू कंपाउंड बनेगा। तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ मटेरियल obtained by the groups. Next, add carbon sulfide to one part of the material obtained, stir well and filter. Next, add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to other part of the material obtained. Next, perform all the above steps with both the elements. अब सारे एलिमेंट्स के साथ में ये सारे स्टेप्स को रिपीट करना है एंड उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसका आंसर अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम। यानी कि अब दोनों ग्रुप्स में जो मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ है, एक नॉर्मली बस मिक्स करके और दूसरा हीट करके मिक्स करके, तो क्या वो दोनों मटेरियल एक जैसा दिखता है। दूसरा, विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि कौन से मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, यानी कि जो मटेरियल अब ऑब्टेन हुआ है क्या उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं।
Fourth question, on adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the group obtain a gas? क्या दोनों ही ग्रुप्स में कोई गैस प्रोड्यूस हुआ जब उसमें हम लोग एसिड मिक्स किए हैं? एंड डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल सेम और डिफरेंट? क्या दोनों ही केस में जो गैस ऑब्टेन हो रहा है वो सेम स्मेल करता है या डिफरेंट स्मेल करता है? अब इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये सारे मिलेंगे। जो गैस ऑब्टेन हुआ है ग्रुप 1 में वो हाइड्रोजन गैस है और वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड कंबस्टाइल होता है। यानी कि जब हम लोग हाइड्रोजन गैस के पास में कोई भी बर्निंग मैच स्टिक या इंसेंस स्टिक लेकर के आएंगे ना, तो वो एक पॉपिंग साउंड के साथ में और विगोरसली बर्न होने लगेगा। वहीं पे जो दूसरा गैस यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है ग्रुप 2 को, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ये कलरलेस गैस है, लेकिन इसका जो स्मेल होता है वो बहुत फाउल स्मेल होता है, मतलब रोटन एग्स के जैसा वो स्मेल करता है। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि दोनों ग्रुप्स में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ना उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे। क्योंकि हालांकि दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो तो सेम है, लेकिन ग्रुप 1 में हम लोग क्या किए थे एक्टिविटी में, सिर्फ फिजिकल चेंज कराए थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन लोग को हीट किए थे, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है जिसके वजह से कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन ग्रुप 2 में हम लोग उसको हीट भी कर दिए थे, तो दोनों मेल्ट होकर के आपस में मिक्स हो गया है, तो ये एक केमिकल चेंज है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है। तो मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स। ग्रुप 1 में जो मिक्सचर मिला है वो, जो भी मटेरियल हम लोग को मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, एक मिक्सचर है सिर्फ इन दोनों सब्सटेंस का। और यहाँ पे जो दो सब्सटेंस थे वो दो एलिमेंट्स थे, एक आयरन था और एक सल्फर था। जो प्रॉपर्टीज होंगे इस मिक्सचर के वो सेम होंगे जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, जो मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है ग्रुप 2 में वो एक कंपाउंड है, जो कैसे ऑब्टेन हुआ, जब हम लोग दोनों एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्गली हीट किए हैं एक दूसरे के साथ। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली डिफरेंट होगी। जो भी हम लोग कंबाइन किए थे, मतलब आयरन और सल्फर, उन दोनों के प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी अब इस जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है उसका हो गया। ग्रुप 2 में जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है उसका कंपोजिशन सेम रहेगा थ्रू आउट, और इसके अलावा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है उस कंपाउंड का, वो भी सेम रहेगा पूरे के पूरे में। क्योंकि अगर आयरन का कलर देखोगे और सल्फर का कलर देखोगे, दोनों अलग अलग है, साथ में मिक्स किए हैं तो कलर और टेक्सचर अलग दिखेगा वहाँ पे। लेकिन जब हीट कर दिए हैं, वो मेल्ट होकर के पूरा साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है, तब उसका टेक्सचर भी सेम हो जाएगा थ्रू आउट, कलर भी सेम हो जाएगा थ्रू आउट। तो इसके थ्रू हम लोग समराइज़ कर सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल नेचर जो है मैटर का वो कैसा होता है। नीचे में ऑर्गेनाइज करके इस फ्लो चार्ट में उसको दिया है, लेकिन इस फ्लो चार्ट को स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच का क्या डिफरेंस हम लोग को अब तक लेसन पढ़ के समझ में आया। सबसे फर्स्ट थिंग कि एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो हम लोग जस्ट मिक्स करके एक साथ अगर कुछ नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, जिसमें कि कोई न्यू कंपाउंड नहीं बन रहा है, बस वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए हैं। वहीं पे एक कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म करते हैं। जो मिक्सचर है वो वेरिएबल कंपोजिशन का होता है, यानी कि दो चीज़ें सिर्फ मिक्स हैं तो प्रॉपरली नहीं मिक्सड है, इसलिए कंपोजिशन अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो एक कंपाउंड है उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है, क्योंकि उसके सारे सब्सटेंस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जो एक मिक्सचर है वो वही सारे प्रॉपर्टीज शो करेगा जो कि उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस हम लोग लिए थे उनके थे। लेकिन जो कंपाउंड है वो न्यू सब्सटेंस है, टोटली न्यू सब्सटेंस बना है, इसलिए उसका टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगा। और जो एक मिक्सचर होता है ना, उसके जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक कंपाउंड होता है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग फिजिकल या फिर केमिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग को सेपरेट करना है तो एक केमिकल मेथड है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करा करके उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो सिर्फ इसी के थ्रू हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और किसी भी मेथड से वो सेपरेट नहीं होंगे। तो ये होता है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। अब देखते हैं हम लोग इस फ्लो चार्ट को। जो मैटर है उसको 3 पार्ट्स में हम लोग देखें, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। अब ये जो मैटर है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए, एक तो था प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स जिसको कि फर्दर हम लोग सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, और वहीं पे कंपाउंड जो कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में
एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स जो हैं उनके एग्जांपल में हम लोग कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। एंड कंपाउंड के एग्जांपल में वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। आपको इन सब एग्जांपल्स में से जो इजी पड़े, जैसे मेरे ख्याल से आपको कंपाउंड में वाटर, शुगर, सॉल्ट इजी पड़ेगा, और एलिमेंट्स में वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन याद कर लो। नेक्स्ट है अब मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है उसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, एंड इसको हम लोग फिर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर जिसका कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, एंड हेट्रोजीनस जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल में हम लोग शुगर ले सकते हैं वाटर में डिज़ोल्व करके, सॉल्ट ले सकते हैं वाटर में डिज़ोल्व करके, सल्फ़र इन कार्बन सल्फाइड और वाटर इन एल्कोहल, ये सारे जो हैं वो होमोजीनस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजीनस में सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल। आई होप आपको ये पूरा लेसन जो है वो समझ में आया। इस पूरे लेसन में हम लोग पढ़े कि जो मिक्सचर है उसमें एक ही सब्सटेंस जो है वो किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं, कितने भी हम लोग ऐड कर सकते हैं उसमें। जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करके प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग कोई भी सेपरेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है उसको सॉल्वेंट और जो माइनर कंपोनेंट है उसको सोल्यूट बोलते हैं। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो वो है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ अ सॉल्यूशन। वो मटेरियल्स जो इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं नेकेड आइज से, उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। ये जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। जो कोलोइड्स हैं वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि ये हम लोग को अपने नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, लेकिन इतने बड़े तो होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। जो कोलोइड्स हैं वो यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और हमारे डेली लाइफ में। जो भी पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड्स के जो डिस्पर्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और वो मीडियम जिसमें ये डिस्पर्स होते हैं जाके उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट्स वो सारे हैं जो कि मैटर जिनसे बना हुआ होता है, यानी कि हम लोग इसको और ब्रेक करके किसी भी केमिकल मेथड से ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते। लेकिन वहीं पे जो कंपाउंड है वो इन्हीं 2 और मोर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड इसको हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं किसी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स के वो डिफरेंट होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। वहीं पे जो मिक्सचर है वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का होता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया, ये पूरा लेसन आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखेंगे, एंड जो इसके इंटेक्स्ट में क्वेश्चंस दिए थे ना लेसन के बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, you may join the Telegram link given in description.